जय भीम साथियों। द बुद्धिस्ट इंडिया इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। बाबा साहब इस खंड में आगे जाकर कहते हैं, जो लोग भारत में, जो राजनीतिक लोग भारत में ऐसा सोचते हैं कि हम वर्णाश्रम सिस्टम में रहकर भी इस भारत का लोकतंत्र चलाएंगे, क्या कहते हैं, मैं फिर से एक बार बात यह दोहराना चाहूंगा कि जो शिक्षित लोग हैं और वो शिक्षित लोग वर्णाश्रम सिस्टम को मानते हैं, चातुर्वर्ण सिस्टम को वो मानते हैं और फिर भी कहते हैं कि हम इस भारत में लोकतंत्र चलाएंगे। भाइयों, लोकतंत्र में और वर्णाश्रम सिस्टम में क्या फर्क है? तो वर्णाश्रम सिस्टम कहती है कि ब्राह्मण से नीचे क्षत्रिय है, क्षत्रिय से नीचे वैश्य है, वैश्य से नीचे शूद्र है, और इसी कारण चलते और एक वर्ण इस सिस्टम ने जो कि जातीय आधार पे बना हुआ है वो है अवर्ण, अतिशूद्र। शूद्रों को तो कोई ना कोई वर्ण है, लेकिन हम एससी एसटियों को कोई वर्ण नहीं है। भाइयों और बहनों, ये पांचवा वर्ण इन्हीं चार वर्णों की बदौलत बनाया गया हुआ है। ये चार वर्णों के चलते ही ये पांचवा वर्ण एससी एसटी का बनाया है। तो ऐसा होकर भी ये वर्णाश्रम सिस्टम को हम मानते हुए, जिस वर्णाश्रम सिस्टम को बाबा साहब कहते हैं कि ये एक ऐसी इमारत है जिसके अंदर कोई भी सीढ़ी नहीं है। अगर सीढ़ी होती तो ब्राह्मण शूद्र हो सकता था। ये जब लिबरल वर्ण सिस्टम इस भारत में थी तब वो होता था, लेकिन ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ को मद्देनजर रखते हुए इस लिबरल वर्ण सिस्टम को हार्ड वर्ण सिस्टम बनाया। जो सीढ़ियां थी उसको निकाल दिया। ऐसा होने के बावजूद भी कुछ हमारे हिंदू भाई कहते हैं, एक तरफ हम ये कास्ट सिस्टम फॉलो करेंगे और दूसरी तरफ हम लोकतंत्र भी चलाएंगे। तो बाबा साहब इन लोगों को कहते हैं कि ऐसा मानने वाले लोग, वर्णाश्रम सिस्टम को फॉलो करके लोकतंत्र चलाते हैं हम, इस तरह की बात करने वाले लोग एक तो मूर्ख है, वरना ये झूठे हैं। क्योंकि वर्ण सिस्टम और लोकतंत्र ये एक दूसरे के विरोधी है। वर्ण सिस्टम ऐसी है और लोकतंत्र ऐसा है। यहां पे समता, न्याय, बंधुता, इस बातों की बुनियाद पे लोकतंत्र बना हुआ है। और हिंदू धर्म वर्ण सिस्टम, कास्ट सिस्टम को मद्देनजर रखते हुए ये बनी है। इसलिए ये दोनों का मिलाप होना पॉसिबल नहीं है। ये दोनों का मिलाप होना हरगिज 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 पॉसिबल नहीं है। बाबा साहब कहते हैं कि जब भी मैं राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में सोचता हूं तो मेरे सामने एक कुपोषित व्यक्ति आ जाता है, जिसका बहुत बड़े पैमाने में कुपोषण हुआ है। उसका पेट आगे निकल आया है, उसके हाथ लकड़ियों के बराबर है, पतले पतले, उसका चेहरा फीका पड़ा हुआ है, बाल झड़े हुए हैं। ऐसा रोगी व्यक्ति बाबा साहब के सामने उभर आता है जब बाबा साहब इस भारतवर्ष की राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में सोचते हैं। तो बाबा साहब इसके आगे जाके बोलते हैं कि भाई, इस बीमार व्यक्ति का इलाज करो, इसको दवाई पिलाओ, इसकी बीमारी ठीक करो।
इसकी बीमारी ठीक करने के लिए दवा पानी करने के लिए भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इस व्यक्ति के शरीर में हजारों सालों का जाति व्यवस्था का, कास्ट सिस्टम का जो मैला भरा हुआ है, उस मैले को पहले बाहर काटना पड़ेगा। मतलब आप जब तक कास्ट सिस्टम में अड़े हुए हो तब तक आपको बुद्ध की दवा नहीं चलने वाली। इसलिए बाबा साहब कहते हैं इस बीमार व्यक्ति के शरीर में जो पहले से ही कास्ट सिस्टम का मैला भरा हुआ है उसे पहले निकालना पड़ेगा। उसके बाद एक वैद्य की जरूरत पड़ेगी इस बीमार व्यक्ति को ठीक करने के लिए। मैला निकालने के बाद एक वैद्य की जरूरत पड़ेगी। तो वो वैद्य दूसरा तीसरा कोई नहीं है, वो वैद्य है सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, सम्यक सम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। हमारे कुछ भाई होते हैं, हमारे कुछ समाज के भाई होते हैं, वो बोलते हैं कि मैं अम्बेडकरवादी हूं, मैं बुद्ध को मानता हूं, मैं अम्बेडकरवादी हूं। लेकिन इनके घरों में अगर जाकर झांक कर देखेंगे आप तो कोई ना कोई एक कोना ऐसा मिलता है, वहां पे ये देव देवताओं की पूजा करते हैं। मतलब दिल में हिंदू धर्म के देवताओं की पूजा करते हैं और समाज में बताते हैं कि हम बाबा साहब के भक्त हैं, हम बाबा साहब को मानते हैं, हम बुद्ध को मानते हैं। ये ऐसे कुछ लोग गिने चुने नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, बड़ी तादाद में ये लोग हैं जो बाहर से बोलते हैं कि हम बाबा साहब के रास्ते पर चलते हैं। लेकिन इनके घरों में जाकर, किसी कोने में जाकर अगर देखेंगे तो वहां पे इनके दिलों में डर की वजह से ये डरते हैं भगवानों को, क्योंकि भगवान बुद्ध जैसा प्रसन्न चेहरा अगर आपके सामने आ जाएगा तो आपके दिल में करुणा और प्रेम पैदा होगा। लेकिन ये लोग उनके पुराने भगवानों से डरते हैं। उसका कारण आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ये डर के बावजूद कुछ भगवानों को ये मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, ऐसा बोलते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर अपने पुराने धर्म के भगवानों को मानते हैं। और ऊपर से कहते हैं कि बाबा साहब की मूवमेंट जो है वो ठीक तरह से नहीं चल रही है। अरे भाई, तेरे घर में जो पुराने देव देवताओं की तू पूजा करता है वो अगर छोड़ेगा तभी बाबा साहब के मूवमेंट में तुझे आने के लिए ताकत मिलेगी। तू पहले से ही डरा हुआ है, मतलब तेरे डर ने तुझे बाबा साहब के मूवमेंट में आने के लिए रोका है। तो वो अगर तू पहले छोड़ेगा तभी चल के तू बाबा साहब के मूवमेंट में, बाबा साहब के आंदोलन में आगे आएगा। एक घर अगर ऐसा बाबा साहब के आंदोलन में पुराने देव देवताओं का डर और देव देवता छोड़कर आएंगे तभी चल के बाबा साहब के आंदोलन को गति मिलेगी। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। एक भंवरा होता है, वो भंवरा अलग अलग फूलों से शहद निकालता है और जमा करके वो अपना जिंदगी का गुजारा करता है, बहुत अच्छी तरह से जीता है वो। और नीचे कुछ गोबर पड़ा हुआ होता है, उस गोबर में कुछ कीड़े रौंदते रहते हैं। वो गोबर में रौंदते हुए जो कीड़े हैं तो उन्हें देखकर इस भंवरे को दया आती है और वो भंवरा बोलता है कि देखो, आप गोबर खा कर आपका शरीर गंदा हो गया है, मैला हो गया, आपकी सोच मैली हो गई है, तो मैं तुम्हें एक पते की बात बताता हूं। तो वो बोलते हैं अच्छा ठीक है बताओ। तो वो भंवरा उन्हें बोलता
है कि आप मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें शहद खिलाऊंगा, मैं हर रोज शहद खाता हूं, आपको भी मुझे शहद खिलाने की इच्छा हो गई है। तो उस गोबर में बड़े हुए, गोबर में रहने वाले कीड़ों की एक मीटिंग हो जाती है, एक बैठक बुलाते हैं और वो बोलते हैं कि अच्छा एक बार हम इसकी बात सुन लेते हैं, लेकिन इस भौरे ने अगर हमें धोखा दिया तो क्या होगा हमारा? शहद खाने के लिए इसके साथ जाएंगे, अगर ये हमें शहद नहीं देगा तो क्या होगा? हम उस दिन भूखे मर जाएंगे। तो ये चालाक गोबर में रहने वाले कीड़े जो होते हैं वो बोलते हैं कि हम एक काम करेंगे, गोबर का एक एक गोला बनाकर हम हमारे मुंह में रख देंगे। तो इस गोबर की गोली अपने मुंह में रखते हुए उस भौरे की तरफ ये लोग जाते हैं। भौरा अपनी कमिटमेंट पूरी करता है और बोलता है कि चलो आप, मैं कुछ शहद इकट्ठा किया हुआ हूं, आप वो शहद खाओ। तो वो शहद खाते समय ये गोबर में बड़े हुए कीड़े अपनी बात बोलते हैं कि भाई तूने तो हमें शहद बहुत अच्छा होता है, बहुत मीठा होता है कहा था, लेकिन शहद जो है वो हमें तो गोबर की तरह ही लग रहा है। तो आप इस बात को, मेरी दरख्वास्त है कि आप इस बात को सोचे होंगे कि अगर पुराने धर्म में जिन देव देवताओं को आप पूजते थे, जिन देव देवताओं को आज आप डर के मारे पूजा करते थे, वो अगर आप घर में रखेंगे और बोलेंगे कि मैं बाबा साहब के आंदोलन में आने वाला हूं, तो यह बात कतई ही पॉसिबल नहीं है। जहां जहां आप बाबा साहब के आंदोलन को आगे लेके जाएंगे, वहां वहां आपके पुराने देव देवता भी आप लेकर, दिल में लेकर जाएंगे। तो भाई और बहनों, द बुद्धिस्ट इंडिया इस चैनल में मैं अपनी बात खत्म करते समय दो मुद्दों को दोहराना चाहूंगा कि जिन ब्राह्मण लोगों के विरोध में गैर ब्राह्मणों को न्याय, समता, बंधुता, स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो महापुरुष लड़ा है, उसको आप मत भूलिएगा। दूसरी बात, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, हमारे हिंदू भाई बहन हैं, वो सोचते हैं कि हम हिंदू और वर्णाश्रम सिस्टम के फॉलोवर रहते हुए भी लोकतंत्र चलाएंगे, वो कतई पॉसिबल नहीं है। तो इन दोनों बातों को रखते हुए आपके सामने मैं एक प्रश्न चिन्ह दे जा रहा हूं। तो मेरी ख्वाहिश है, मेरी दरख्वास्त है दोस्तों, आप इस चीज पर पुनः विचार कीजिएगा और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद ही आप बुद्ध धर्म को लेते हुए अगर राजनीतिक करना चाहेंगे, तभी आप सक्सेस हो जाएंगे। वरना आप एक तरफ बोलेंगे कि हम कास्ट सिस्टम मानेंगे और दूसरी तरफ हम राजनीतिक क्षेत्र में भी हम सक्सेस होंगे, तो ये बात कतई ही पॉसिबल होने वाली नहीं है। दोस्तों, आप सभी भाई बहनों को मेरा निवेदन है कि अगर आप तक आपने इस द बुद्धिस्ट इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो नीचे लाल कलर का जो बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसे कृपया प्रेस कीजिएगा और बेल का जो आइकॉन है उसे भी आप प्रेस करके रखिएगा, जिसके तहत द बुद्धिस्ट इंडिया इस चैनल में जो जो नए नए वीडियोस अपलोड होंगे वो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन के द्वारा आपको मिल जाएंगे। जय भीम, जय बौद्ध राष्ट्र।